अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है सबको? और अभी मैंने स्क्रीन शेयर की है, ये नजर आ रही है, क्लियर है? So I was just waiting for the others to join. फौजन, आपने सेक्शन चेंज कर लिया क्या? अच्छा, फौजन जावेद हैं आप, एक फौजन जाफरी भी हैं हमारे पास वहां पे सेक्शन ए में, इत्तेफाक से। क्योंकि वैसे ही बड़ा ना यूनिक नाम है, तो उस नाम के दो बच्चे हैं हमारे पास। चलें स्टार्ट करते हैं। अभी तक तो हमारे पास 7 स्टूडेंट्स आए हैं, क्योंकि 9 में से 2 तो मैं और एडमिन है। एक एक अदद ग्रुप में मैसेज कर देते हैं ताकि स्टार्ट कर लें, हम क्लास बच्चों को बता दें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ए लेवल कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिए थे मैंने, तो ए एस बी so in the last class अच्छा वो आप बेटा फौजन सर, आपके पास स्कूल में सर इमरान हैं, एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, वो आपको बताएंगे कि क्या चीज़ किस तरह और क्यों हुई भी है। मुझे नहीं पता, आई थिंक आपको कोई मोस्ट प्रोबेबली क्लैश होगा टाइम टेबल का, इसलिए उन्होंने अरेंजमेंट की होगी। ठीक है। हमने लास्ट क्लास में, ज़रा मुझे इस पे फीडबैक दीजिएगा, ये टॉपिक पढ़ लिया था ना कि एटम के अंदर जो शेल्स होते हैं उनके अंदर सब शेल्स होते हैं, सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं वो वेटिंग रूम में हैं, रुकें जरा, मुझे देखने दें, एडमिन को कॉल करना दें।
4 students have joined us more. कुछ बच्चों को क्या आ रहा है प्रॉब्लम, क्या कह रहे हैं? ओके anyhow, so let's continue with the class. हमने यहाँ तक क्लास में पढ़ लिया था. मैं इसका एक रिव्यू देकर आगे बढ़ना चाहूंगा क्योंकि थोड़ा सा आपके लिए अब नया कॉन्सेप्ट है. हम ये पढ़ रहे हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस तरह अरेंज होते हैं. हमारी ओ लेवल की अंडरस्टैंडिंग ये है कि एटम के अंदर शेल्स होते हैं और शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. हम ओ लेवल से ये समझकर आए हुए हैं कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये चीज हमारी यहाँ चेंज नहीं हो रही. हमारे यहाँ आज भी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है. वो फैक्ट हमने जो पढ़ा था वो सही है. सेकंड शेल के अंदर, जिसको आप ओ लेवल्स के अंदर एल शेल कहते थे, जैसे फर्स्ट शेल को आप के शेल कहते थे ओ लेवल्स में, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. तो अभी भी हमारे यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. पर हमने एक्चुअली ये पढ़ा है कि शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं और इनके नाम एसपीडी होते हैं. वैसे तो एफ जी एच आई भी होते हैं पर उनसे हमारा वास्ता नहीं पड़ता ए लेवल्स के अंदर. तो ये जो सब शेल्स होते हैं, ये कितने होते हैं किसी भी शेल में, ये शेल का अपना नंबर बताता है. जैसे कि अगर किसी शेल में एक सब शेल है सिर्फ, तो उस शेल को हम शेल नंबर 1 कहेंगे. N1 हो जाएगा उसका, वो पहला शेल होगा. अगर किसी में 4 सब शेल्स हैं तो वो 4th शेल हो जाएगा आपका. यानी कि जितने सब शेल्स होंगे ना, वही शेल का नंबर होगा आपका. ठीक है. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि शेल नंबर 2 में 2 सब शेल्स हैं, शेल नंबर 3 में 3 सब शेल्स हैं. तो ये तो इनके आपस का लिंक हो गया कि ये नंबर किसको शो कर रहा है. फिर अगर किसी में एक सब शेल है तो वो कौन सा वाला है एसपीडी में से, और अगर किसी में 2 हैं तो उसमें एसपीडी में से कौन सा वाला नहीं है. तो हमेशा जो पहला सब शेल होगा लाजमी वो एस होगा. अगर कहीं पर एक सब शेल है तो वो एस होगा. कहीं पे 2 सब शेल है तो उनमें से पहला वाला एस होगा, बाद में पी आएगा. फिर किसी में 3 सब शेल है तो उसमें पहला एस, फिर पी और फिर डी होगा. इस तरह हमारे पास अरेंजमेंट होती है सब शेल्स की. फिर सब शेल्स के अंदर हमने पढ़ा कि ऑर्बिटल्स होते हैं. ठीक है. और हमने ये पढ़ा कि एस सब शेल में एक ऑर्बिटल होता है, पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं जो मैंने बॉक्सेस बनाए हुए हैं, और डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं. तो इस तरह हमने क्या किया कि जहां पर हमारे पास एस सब शेल था वहां हमने एक ऑर्बिटल बनाया नीचे, और जहाँ एस के साथ पी था वहां पी के भी फर्दर 3 ऑर्बिटल बनाए, और जहां पी के साथ डी था वहां डी के भी 5 ऑर्बिटल बनाए. इस तरह हमारे पास पहले शेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल दिख रहा है हमें, दूसरे शेल में हमें एस का एक ऑर्बिटल और पी के 3 ऑर्बिटल दिख रहे हैं. तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये हमारे पास एस का ऑर्बिटल है, ये हमारे पास पी का ऑर्बिटल है. फिर हमें थर्ड शेल में एस का एक ऑर्बिटल दिख रहा है, पी के 3 ऑर्बिटल दिख रहे हैं और डी के 5 ऑर्बिटल दिख रहे हैं. ठीक है. तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जितने आपके पास ऑर्बिटल होंगे इलेक्ट्रॉन उससे डबल हो जाएंगे. तो अगर आपके पास ऑर्बिटल 1 है तो इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे, ऑर्बिटल 4 है तो इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे, ऑर्बिटल 9 है तो इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएंगे, ऑर्बिटल 16 है तो इलेक्ट्रॉन 32 हो जाएंगे. तो हमारे पास जो नई नॉलेज है जो हमारे पास अब आई है लेवल्स में, वो ये है कि हम ये पढ़ते आ रहे थे कि सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आज भी 8 हैं. नई बात ये है कि वो 8 इलेक्ट्रॉन एक्चुअली 2 अलग जगहों पर हैं. सेकंड शेल में किसी एक जगह वो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं घूम रहे. सेकंड शेल के अंदर उन 8 में से 2 जो हैं वो एक अलग सब शेल में है, और बाकी के जो 6 हैं वो एक अलग सब शेल में है. यानी 2 इलेक्ट्रॉन 2 के एस ऑर्बिटल में है और 6 इलेक्ट्रॉन 2 के पी ऑर्बिटल में है. ये अब आपका फर्दर डिवीजन है माइंड के अंदर कि सेकंड शेल फर्दर डिवाइडेड है 2 सब शेल्स के अंदर. ठीक है. ये हमने पढ़ा है. अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस से किस तरह से है.
कि ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस से किस तरह डिस्टेंस पर हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है। फर्स्ट करें कि ये हमारा जो है ना, ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, दिस इज अवर न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के फौरन बाद आपके पास आएगा फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल के अंदर सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा। ज्यादा बड़ा ऑर्बिटल बन गया। जिसको आप कहेंगे 1s का ऑर्बिटल। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास आएगा सेकंड शेल। सेकंड शेल के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन दो जगह डिवाइडेड होंगे। एक आपके पास इसी तरीके से आएगा 2s, और फिर उसके बाद आएगा 2 का p। यानी कि यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि न्यूक्लियस के मुकाबले में 2p जो है वो 2s से दूर है। टू पी is further away from nucleus compared to 2s। यानी कि आप अगर माइंड में सोचते थे कि सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो आप ओलिवस में माइंड में सोचते थे कि वो 8 के 8 न्यूक्लियस से एक ही डिस्टेंस पर होते हैं। आप सर्कुलर बाउंड्री सोचते थे। जबकि आपको ये बताया जा रहा है कि सेकंड शेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं उनमें से 2 न्यूक्लियस से ज्यादा करीब होते हैं और बाकी के 6 न्यूक्लियस से थोड़ा ज्यादा दूर होते हैं। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बीइंग टोल्ड टू यू ओवर हियर। इसके बाद आपके पास आएगा थर्ड शेल। ठीक है, थर्ड शेल में अगेन पहले आपके पास 3 का S आएगा, फिर आपके पास 3 का P आएगा, फिर आपके 3 का D आएगा। जी उमर, माइक अनम्यूट करके पूछ लें बेटा। सर ये जो हम टू जैसे सेकंड शेल में हम 2p लिखते हैं और 2s लिखते हैं, तो सर जो हम 2 लिखते हैं इसकी कोई मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस है या फिर ये बस ये बताने के लिए कि सेकंड शेल से इसलिए लिख रहे हैं? ये जो 2 लिख रहे हैं हम बता रहे हैं कि सेकंड शेल के अंदर है। सर ये एनर्जी लेवल होता है ना? जी ये 3D, बिल्कुल ये एनर्जी लेवल्स हैं आपके।
तो डिस्टेंस इस तरह चेंज हो रहा है आपके पास ना, ठीक है। तो जो आपके पास डिस्टेंस का ऑर्डर बनता है, डिस्टेंस ऑर्डर ये बनता है, यहाँ देखो बेटा सारे, अगर आपके पास ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस से सबसे करीब कौन होगा भाई, 1 का s, उसके बाद क्या आएगा 2 का s और 2 का p, फिर क्या आएगा 3s 3p और फिर 3d, फिर क्या आएगा 4s 4p 4d 4f। आप चाहें तो आगे लिखते चले जाएं, ठीक है, एंड सो ऑन। फिर फिफ्थ लिख लें, 5 में 5 लिखने होंगे आपको। यहां से यहां तक क्या हो रहा है आपका इंक्रीजिंग डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिटल्स फ्रॉम न्यूक्लियस। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं डिस्टेंस, ठीक है, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमें हेल्प करता है ये पता लगाने में कि अगर किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हो, रिमूव किए जा रहे हो, तो वो किस ऑर्डर में बाहर आते हैं, ठीक है। डिस्टेंस ऑर्डर कहाँ हेल्प करता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। डिस्टेंस ऑर्डर का मकसद है helps in finding the pattern for इलेक्ट्रॉन रिमूवल। इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का पैटर्न क्या होगा, यानी कि अगर ये सारे ऑर्बिटल्स भरे हुए हैं इलेक्ट्रॉन से, पूरे भरे हुए हैं, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन अभी तक जो मैंने लिखा हुआ है 4f में से निकलेंगे क्योंकि वो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, ठीक है। यानी कि अक्सर स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सेकंड शेल में अगर इलेक्ट्रॉन है, किसी का शेल सेकंड शेल वैलेंस है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो अक्सर टीचर कहते हैं कि जिसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो स्टूडेंट समझते हैं कि शायद रैंडमली उन 8 में से कोई भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 8 में से सेकंड शेल में से कोई भी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो उस शेल के अंदर सब शेल होते हैं, तो उस सब शेल में से निकलता है जो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होता है। अगर आप मुझसे बात करें कि फोर्थ शेल में से इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है, तो फोर्थ शेल में से इलेक्ट्रॉन हमेशा 4 के एफ में से पहले निकलेगा अगर उसमें इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। तो अगर थर्ड शेल में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, रिमूव होगा, तो सबसे पहले 3 के डी में से रिमूव होगा, और अगर सेकंड शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो 2 के पी में से रिमूव होगा। ये बात समझ में आई बेटा आपको, ये क्लियर है सबको बात कि इलेक्ट्रॉन सर का ये रिमूवल पता चलता है जी। इलेक्ट्रॉन का रिमूवल ये कोई बॉन्डिंग में हो रहा है? जी बॉन्डिंग के अंदर हो रहा है, या एक और टॉपिक है आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी, उसमें या किसी भी वजह से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है एटम में से, तो आप नीचे वाले शेल में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, हमेशा ऊपर वाले में से निकलता है। यानी कि इस तरह से है कि फर्ज करें आपके घर में एक बॉक्स है, डब्बा है छोटा सा ना, जैसे ये होते हैं ना आपके, जब आप ये जो प्रिंटर के जो पेजेस होते हैं, इनके डब्बे होते हैं, टीचर्स अक्सर इसमें नोट्स रख के लेकर आते हैं क्लासेस में छोटे से। तो फर्ज करें आपने इसके अंदर किताबें रखी, सबसे पहले नीचे एक किताब रखी, फिर उसके ऊपर एक किताब रखी, उसके ऊपर एक किताब रखी, अब वो चारों तरफ से बंद है, ठीक है। अब अगर आपको सबसे नीचे वाली किताब निकालनी है तो पहले आपको ऊपर वाली किताबें उठाना पड़ेंगी, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप नीचे वाली किताब डायरेक्ट निकाल लें, ठीक है, ये लेयर्स में। तो तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस सबसे नीचे है, तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं उससे ऊपर वो 1s के होते हैं,
फिर 2s, फिर 2p। तो फर्स्ट करें 2p तक भरा हुआ है, तो अब अगर उसको खाली करना है ना तो 2p से खाली करना शुरू करेंगे। भरते वक्त 1s से भरना शुरू करते हैं, खाली होते हुए 2p से खाली होना शुरू होते हैं। आ रही बात समझ में? जी भाई, यहां तक क्लियर है सबको? चैट में बता दें बेटा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को फिल करने का जो ऑर्डर है वो ये नहीं है। इलेक्ट्रॉन को फिल करने का जो ऑर्डर है, इलेक्ट्रॉन अगर आपका पूरा एटम खाली पड़ा हुआ है और आप पहला इलेक्ट्रॉन एटम में डालने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो 4f में जाके रुक जाएगा। अगर ये 4 का f है, बाहर यहीं रख देंगे आप उसको, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन जब एटम में जाता है तो वो हमेशा उस ऑर्बिटल में पहले जाता है जिसकी एनर्जी सबसे कम हो। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनर्जी ऑर्डर फॉलो करते हैं। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, द इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग ऑर्डर इज नॉट बेस्ड अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिटल फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई लोवेस्ट ऑर्बिटल फर्स्ट, लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल फर्स्ट। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में जाते हैं जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है, और जो एनर्जी ऑर्डर है वो ये है आपके पास सबका। अगर आपको एनर्जी ऑर्बिटल निकालना है तो वो ये है। और ये कहाँ क्या हेल्प करता है? हेल्प्स इन फाइंडिंग द पैटर्न फॉर फिलिंग एन एटम विद इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि अक्सर बच्चे सोच रहे होंगे कि हम तो इलेक्ट्रॉन एटम में डालते नहीं है, एटम में तो इलेक्ट्रॉन पहले से होते हैं, तो ये बात क्यों इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन एटम में किस ऑर्डर में फिल होंगे? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइंटिस्ट ये करते हैं कि साइंटिस्ट एटम्स को खाली करके खुद से दोबारा उनमें इलेक्ट्रॉन डालते हैं, एंड दे वांट टू स्टडी एंड दे वांट टू नो कि एक्चुअली फर्स्ट टाइम जब इलेक्ट्रॉन इस एटम में आए थे तो किस तरह आए होंगे, उसकी लॉजिक क्या रही होगी। दे आर इंटरेस्टेड इन दिस पैटर्न। ठीक है, कि एटम्स को वो खुद पूरा खाली करके दोबारा से इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अक्सर बच्चे ओ लेवल से सिर्फ इतनी बात पढ़कर आए होते हैं कि बॉन्डिंग के दौरान एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करते हैं, वो भी सिर्फ 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा, सॉरी, लूज या गेन होते हैं। उसमें वैलेंस शेल, आखिरी शेल इन्वॉल्व होता है बस। जैसे फर्स्ट करें सोडियम है, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, वो बेचारा सिर्फ अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है आखिरी शेल से, बाकी 10 को कुछ नहीं होता। पर साइंटिस्ट क्या करेंगे कि उसके 11 के 11 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेंगे एक्सपेरिमेंट्स के जरिए। मतलब खुद से तो नहीं देगा वो, शराफत से खुद से नहीं देगा, उससे जबरदस्ती छीन लिए जाएंगे। उसको खाली करने के बाद दोबारा से एक एक करके उसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो, अपनी इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए कि क्या वाकई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्डर में जा रहे हैं जो ये थ्योरी देने वाले हैं अभी यहाँ पे आप। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन फिल होते हुए
डिस्टेंस ऑर्डर यूज नहीं करते। जब उन्होंने एटम को खाली करना शुरू किया था ना सोडियम के, तो खाली करते वक्त उन्होंने देखा इलेक्ट्रॉन इस ऑर्डर में निकल रहे हैं। हमेशा इलेक्ट्रॉन वैलेंस ऑर्बिटल में से निकलते हैं, न्यूक्लियस से ऑर्बिटल इस तरह अरेंज्ड है जिस तरह मैंने अभी बताया। और हमेशा इलेक्ट्रॉन पहले 4f में से निकलेंगे, फिर 4d में से निकलेंगे, फिर 4p में से निकलेंगे, फिर 4f में से निकलेंगे। इस तरह इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर ऊपर एक जगह मेंशन कर देता हूँ कि रिवर्स में, इससे रिवर्स ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। ये जो ऑर्डर है ना, यहाँ से यहाँ तक। इलेक्ट्रॉन इस ऑर्डर में रिमूव होते हैं, पहले 4f, फिर 4d, फिर 4p, फिर 4s एंड देन सो ऑन। यानी कि अगर आप यहाँ से देखें तो इलेक्ट्रॉन पहले 3d में से निकलना शुरू होंगे। पहले 3d खाली होगा, फिर 3p खाली होगा, फिर 3s खाली होगा, फिर 2p खाली होगा, फिर 2s खाली होगा, फिर 1s खाली होगा। ठीक है, इस तरह खाली होने में ये ऑर्डर फॉलो होगा, बढ़ते हुए ऑर्डर फॉलो नहीं होगा। भाई सब साथ है हमारे, यहाँ तक क्लियर है? बढ़ते हुए ऑर्डर जो समझना है आप, क्लियर है यहाँ तक सब? अच्छा, अब बढ़ते हुए जो ऑर्डर है ना आपका, वो है एनर्जी ऑर्डर। एनर्जी ऑर्डर में क्या होता है कि जिसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस सबसे करीब होता है ना, उसका एनर्जी लेवल सबसे कम होता है। मतलब उल्टे में लिखना होता है हमें। यहाँ देखिए कैसे लिख रहा हूँ मैं, ये पैटर्न याद रखिएगा लिखने का ना। सबसे पहले मैं लिखूंगा कि फर्स्ट शेल में सिर्फ S होता है, सेकंड शेल में S के साथ साथ सेकंड शेल में P भी होता है। ठीक है, और फिर मैं लिखूंगा कि जी थर्ड शेल में S होता है, थर्ड शेल में P होता है, थर्ड शेल में D होता है। ये पैटर्न देख लें, इस तरह मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, पहले शेल में सिर्फ S होता है, फिर इसके नीचे दूसरा शेल लिखा उसमें S और P होता है, तीसरा शेल लिखा SPD होता है, इसके नीचे क्या लिखूंगा मैं, फोर्थ के अंदर क्या होता है S, 4 में क्या होता है P, 4 में क्या होता है D, 4 में क्या होता है F, फिर इसके नीचे में क्या लिखूंगा 5 में क्या होता है S, अच्छा फिर 5 में क्या होता है P, फिर 5 में क्या होता है D, और फिर 5 में क्या होता है F, और फिर 5 में क्या होगा आपके पास G। फिर इसके नीचे मैं 6 लिखूंगा, 6S, 6P, 6D, 6F, 6G और 6H। ठीक है, फिर आखिरी शेल होता है सेवेंथ S, 7P, 7D, 7F, 7G, 7H और फिर 7I। यूं लिखने में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना भाई, ये तो पैटर्न कोई मुश्किल पैटर्न नहीं है लिखना। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डायगनली भरना शुरू करते हैं। डायगनल को जरा समझें बेटा। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यूं जाते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में गए भाई बताओ? यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पहले चले गए 1s में, 1s से आगे कुछ नहीं। अब यहां से इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, फिर बाहर आएंगे, फिर यूं जाएंगे। ठीक है, जब दोबारा घूमेंगे, यहां से घूमेंगे, नेक्स्ट दे आर गोइंग टू कट 2s, 2s से बाहर जाने के बाद दोबारा घूमेंगे, बाहर आएंगे, फिर जाएंगे। व्हेन दे आर गोइंग टू कट 2p ना, दे आर गोइंग टू कट 3s along with it। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्डर बन रहा है वो ये बन रहा है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गए 1s में, 1s के बाद वो जाएंगे
2s में, 2s के बाद वो जाएंगे 2 के p में, 2 के p के बाद वो जाएंगे 3 के s में, 3 के s के बाद वो बाहर आएंगे दोबारा, और जब आप इसको कट करोगे तो 3p के बाद 4 का s साथ में कट होगा इसके, 3s के बाद वो 3 के p में जाएंगे, और इम्पोर्टेंट बात ये कि 3p के बाद वो 3d में नहीं जाते, 4s में जाते हैं, 4s के बाद वो बाहर आते हैं दोबारा, फिर जब आप इसको कट करोगे तो वो इन तीनों ऑर्बिटल्स को साथ में कट कर देगा। 4s के बाद वो जाएंगे आपके 3 के d में, फिर वो जाएंगे 4 के p में, फिर वो जाएंगे 5 के s में, एंड देन सो ऑन, जो भी ऑर्डर आप फिर बाहर निकालते रहो दोबारा, और फिर इसको दोबारा ऐड करते रहें। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात इस एरिया के अंदर है कि इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जा रहे हैं बीच में, 3s 3p के बाद 3d में नहीं जा रहे, इलेक्ट्रॉन पहले 4 के s में जाते हैं, क्योंकि 4s की एनर्जी 3d से कम है। तो नोट करने वाली बात यह है यहाँ पे, electrons fill 4s before 3d as 4s have lower energy, क्योंकि 4s की एनर्जी कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाते हैं, 4 के s में जाते हैं। ऑल्दो हमें बहुत ज्यादा ऑर्डर निकालने की जरूरत नहीं है, हमारा सिलेबस 4p पे खत्म हो जाएगा। ये जो मैंने 4p के बाद 5s लिख दिया है ना, वो ऐसे लिख दिया, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। अब जरा इस बात को हम अप्लाई करेंगे, जो आपने अभी तक पढ़ा है ना, इसको हम अप्लाई करते हैं। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 36 एलिमेंट्स, पहले 36 एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, सिलेबस के हिसाब से जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना, तो आपको दो तरीके से लिखनी है। ये देखो बेटा, पार्ट 6 और 7 पढ़ें। पार्ट 6 में लिखा हुआ है, determine the electronic configuration of atoms and ions given the atomic or proton number and charge using either of the following conventions। ये दो कन्वेंशन हैं, फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, शॉर्ट हैंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अंडरस्टैंड एंड यूज द इलेक्ट्रॉन्स इन बॉक्स नोटेशन। तो ये 6 और 7 पढ़ाने जा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, 6 और 7। होता क्या है कि अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो जब हाइड्रोजन एटम बना होगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन गया होगा 1s में, इसको हम लिखते हैं 1s1। जो ऊपर 1 लिखा है ना, ये इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है। बॉक्स नोटेशन इसकी ये है, बॉक्स नोटेशन है इसकी, हम एक बॉक्स बनाएंगे, उस बॉक्स में हम ऊपर करके एरो बना देंगे, ये एरो एक इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है। अभी मुझे पूरा बनाने दें, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता जब ये आगे बढ़ेगा तो आपको समझ में आएगा। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब जब हीलियम एटम खाली था तो ये 2 के 2 इलेक्ट्रॉन, पूरे 2 इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे 1s में, क्योंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये रहा आपका पहला इलेक्ट्रॉन और एक है आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब जब आप पहला इलेक्ट्रॉन अपवर्ड एरो से बनाते हैं ना, तो दूसरे का एरो डाउनवर्ड दिखाते हैं। इसकी वजह होती है केमिस्ट्री में, जो मैं अभी पढ़ाऊंगा। अभी मैं
एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक का स्विच नहीं करना चाह रहा, ठीक है, यानी कि पूरा एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा कि ये एरो नीचे क्यों है। पर बहरहाल आप जब भी एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, आपको एरो अपसाइड डाउन दिखाने हैं, उसकी रीजन मैं आपको बताऊंगा। हारिस क्या कह रहे हैं बेटा, माइक अनम्यूट करके बोले। जी हारिस बोले। किस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन आए 1s में? आप माइक अनम्यूट कर लें, बेहतर हो जाएगा बेटा। बोले फौजन, जिसको जो सर पूछना है मुझे माइक अनम्यूट पूछ ले जी। सर मुझे पूछना है कि 36 एलिमेंट्स के बाद वो 4s से बाहर आ जाएगा क्या? तभी फर्स्ट 36 एलिमेंट्स लिखा है। पहले 36 तक पहुंचने दें, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर लिथियम पूरा खाली था तो उन 3 में से पहले जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो चले गए 1s में, इस तरीके से जैसे ऊपर आए में 1s में, ठीक है। इनको इस तरह के एरोस से भी लिख सकते हैं। और फिर जो है अगले चले गए 2s में, एक बचा था वो चला गया 2ks में, ठीक है। फिर अगर हम बात करें बेरिलियम की, बेरिलियम है प्रोटॉन नंबर 4, इसमें 1s पहले भरा इस तरह से, फिर 2s भी भर गया, 2s भी 2 हो गया इस तरह से। फिर अगर आप बोरॉन की बात करें तो बोरॉन में 1s भरा पहले, फिर 2s भरा इस तरह, और फिर 2p की बारी आ गई। अब 2p में 3 ऑर्बिटल हैं, पहले उनमें से एक में गए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर हम बात करें कार्बन की, कार्बन में 1s भरा, 2s भरा, 2p 2 हो गया 1 से। अब 2p में जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, सेकंड इलेक्ट्रॉन, उस सेकंड इलेक्ट्रॉन बराबर वाले ऑर्बिटल में आएगा, पहले वाले में नहीं आएगा, पहले बराबर वाले में सिंगल करके फिल होगा। ये इसकी भी रीजन मैं डिस्कस करूंगा आपसे। 7th इलेक्ट्रॉन में 1s2, पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहां भरेंगे, 2s2 2 इलेक्ट्रॉन यहां भरेंगे, 2p3 3 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल आएंगे एक एक करके, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में, एक इसमें, एक इसमें। फिर जब आप ऑक्सीजन में जाते हैं तो ऑक्सीजन में 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 2 इलेक्ट्रॉन, 2p4, p में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो पहले p में सिंगल करके आते हैं 1 2 3, अब जो चौथा है वो पेयरिंग करता है इस तरह। फ्लोरीन 9 1s2 2s2 2p5, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 जो p में आते हैं वो 1 2 3 4 एंड 5 करके आते हैं। फिर आता है नियॉन 10 इलेक्ट्रॉन, 1s2 में बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p6, अब ये सारे भर गए, 1 2 3 सिंगल करके आए, फिर पेयरिंग कंप्लीट हो गई।
अब 2p तक पूरा भर चुका है। अब 2p के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे थे, 3s में। यहाँ से हम क्या करते हैं, शॉर्ट हैंड कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। शॉर्ट हैंड कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कि अगर मैं सोडियम 11 लिखूंगा तो मुझे यहाँ तक की तो पूरी कॉन्फ़िगरेशन कॉपी करना पड़ेगी, ऊपर तक की नियॉन की जैसी पूरी कॉन्फ़िगरेशन कॉपी करना पड़ेगी। क्या लिखना पड़ेगा, 1s2 लिखना पड़ेगा, फिर 2s2 लिखना पड़ेगा, फिर 2p6 लिखना पड़ेगा। 2p के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, दोबारा से क्या आएगा, 3s1, 3 का s आ जाएगा। तो इंस्टेड के मैं ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन कॉपी करूं यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं इसकी जगह क्या लिख देता हूँ, नियॉन लिख देता हूँ, नियॉन 10, कि यहाँ से यहाँ तक नियॉन 10 है और आगे बस मैं लिखूंगा 3s1। ये होती है शॉर्ट हैंड कॉन्फ़िगरेशन, कि आप नोबल गैसेस को स्टैंडर्ड बना लेते हैं हर दफा। इसके बाद जब अगली नोबल गैस आएगी तो हम उसको स्टैंडर्ड बनाएंगे। नोबल गैस के अलावा भी चीजें स्टैंडर्ड बनती है, वो मैं आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा। तो मुझे जरा कॉन्फ़िगरेशन 36 तक पूरी ले जाने दें ताकि आपको दिमाग में समझ में आए कि हो क्या रहा है। तो यहाँ इस तरह अगर मैं सारी बनाऊंगा ना तो आपको बहुत टाइम लगेगा इसको समझने में। मैं आपके लिए थोड़ा सा आसानी कर देता हूँ कॉन्फ़िगरेशंस बनी बनाई दिखाकर। ये जो नोट्स मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी मिलेगी। ये पूरी जो नोट्स है ना, ये मेरे अपने हैंड रिटन नोट्स हैं, ये आपको मिलेंगे अभी। सही है, इससे थोड़ा सा आपका काम जो है ना कम हो जाता है इन नोट्स से। ये कॉन्फ़िगरेशंस है बेटा, ये मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। ये देखो मैंने अभी हाइड्रोजन से ना, हाइड्रोजन से लेके सोडियम तक की तो लिख ली है, ये नहीं 3s1 तक की आपको दिख रही होंगी। ठीक है, अब मैं आगे की कॉपी कर रहा हूँ। जिंक तक की। मैं चाहूंगा आप इधर से दोबारा से पढ़ें इसको। हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, उसमें आगे 2s 2p सब खाली हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही एक था ना। इलेक्ट्रॉन सिर्फ किस में आया, 1s में। हीलियम में इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, 1s में आने के बाद फिर से 1s गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ऑर्डर फॉलो करना है। या आप एनर्जी ऑर्डर डिफाइन कर चुके हैं, पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएंगे, फिर 2s में, फिर 2p में। इसके ऊपर बल्कि मैं आपको एक पावर पॉइंट भी दिखाता हूँ, रुके। ये तो वही बात हो गई कि न्यूक्लियस के बाद ऑर्बिटल किस तरह है। 1 में से 1 में s है, 2 में 2s है, 2p है, फिर 3 में 3s 3p 3d है, 4 में 4s 4p 4d और फिर 4f है। ठीक है,
ये अब यहाँ देखें बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ देखिएगा सब लोग ना, ये स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है सबको? चैट में बताएं जरा, फिर यहाँ से आगे चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखें, सबसे पहला एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है 1s में, कहाँ आया? 1s1। हीलियम, हीलियम का इलेक्ट्रॉन भी यहीं आया 1s2। फिर लिथियम, लिथियम का यूं भरने के बाद अगला इलेक्ट्रॉन गया 2s में। फिर बेरिलियम 2s2। फिर बोरॉन, कार्बन का देखें इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर वाले में आया, सिंगल फिल हुआ, जैसे सिंगल फिल होने की बात की थी मैंने आपसे। नाइट्रोजन का भी अगला सिंगल फिल हुआ, पहले ये p सिंगल फिल होता है, फिर p ये डबल होना शुरू होता है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ठीक है, यहां तक मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, खाली होंगे, जब ये खाली होंगे, खाली इस तरह होंगे, पहले ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा, फिर ये वाला निकलेगा, फिर ये वाला निकलेगा, फिर ये वाला निकलेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा, ये पूरा खाली हो गया। अब हम भर रहे हैं, ये पहला इलेक्ट्रॉन आया, ये दूसरा आया, ये तीसरा आया, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। समझ में आई भाई यहाँ तक? सही है। अब अगर आप सोडियम पे जाते हो, सोडियम का इलेक्ट्रॉन, सोडियम से लेके आर्गन तक सब ऐसे ही भरेंगे, पहले 3s भरेगा, फिर 3p भरेगा। इसलिए मैं डायरेक्ट भर दूंगा, पहले 3s में एक जाएगा और फिर 3p, मैंने डायरेक्ट भर दिया। सबकी कॉन्फ़िगरेशन साइड में लिख दी। देखें सब में क्या हुआ, सबके अंदर ये देखें, यहां तक तो सब नियॉन के जैसे हैं, यहां तक सब नियॉन के जैसे हैं। इस पूरे की जगह आप सिंपली सब में क्या लिख सकते थे? नियॉन। सब में नियॉन लिख दो। सोडियम में क्या भरा? पहले 3s में एक, फिर मैग्नीशियम में 3s में दो, फिर सब में 3s भर चुका था, फिर इसके बाद तक सब में 3s भर चुका था, फिर एक एक करके सब में क्या भरा? 3p भरा। अब 3p 6 तक हो चुका है। अब इलेक्ट्रॉन 3p के बाद 3 के d में नहीं जाते हैं, पहले देखें ये रहा, पहले इलेक्ट्रॉन 4 के s में जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि 4 के s की लोअर एनर्जी है, लोअर एनर्जी। इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएंगे। तो ये देखें इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले 4s में गए, पोटेशियम 4s में पहले इलेक्ट्रॉन गए, 4s पूरा भरा, 4s भरने के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में जाते हैं, इस तरह सिंगल करके, फिर ये पेयर होते हैं। ठीक है, पहले 3d भरता है, फिर 4s की बारी आती है, 4p की बारी आती है। ये बात दोबारा सुन लें जरा, ये पूरा 3d खाली करूं मैं। देखें जब आप 3p तक भर दिया आपने, तो 3p के बाद अगला इलेक्ट्रॉन 3d में नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, और एनर्जी के हिसाब से 4s की एनर्जी 3d से कम है, इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएगा, ये गया 4s में, ये गया 4s में, 4s भरा, फिर इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन 3d में जाना शुरू हो गया। तो यही चीज आपको यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में लिखी हुई दिखेगी, ये देखें मैंने आपको सोडियम के बाद ये देखें 3p भर गया, 3p यहाँ तक भरा है, 3p ये इंपॉर्टेंट है, ये आर्गन है, ये थोड़ा सा ना नीचे हो गया देखिएगा। इसके बाद 3d खाली रहा, यहाँ पे 3d खाली है, 3d एम्प्टी है, यहाँ पे 3d एम्प्टी है, कुछ नहीं हुआ 3d में, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 3d में कुछ नहीं हुआ, एम्प्टी रहा ये 3d। इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ के बाद डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ गए, 4s में पहले गए इलेक्ट्रॉन, पहले 4s फिल हुआ, फिल होने के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में गए। कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखें, पहले इलेक्ट्रॉन
4s में गए, पहले 4s कंप्लीट हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन 3d में जा रहे हैं। मोहम्मद हमारा आलम जरा माइक अनम्यूट करें, क्या कह रहे हैं? जी मोहम्मद हमारा आलम। माइक अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा? मतलब अनम्यूट का ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्या प्रॉब्लम है? बेटा चैट पे समझ नहीं आ रही कि आपका प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम एक्चुअली किस पॉइंट पे आना शुरू हुई है। मैं आप जब बात करेंगे तो फिर मैं आपको बता पाऊंगा। आप सब लोग क्लासेस के दौरान ना, जब तक माइक नहीं अपना रखेंगे साथ, मैं आपको हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ पूरे तरीके से ना। ठीक है, तो अब क्लास में 3 मिनट्स रहते हैं, अभी हम यहीं पे रोकेंगे। कल आपकी जो क्लास है उसको इसके रिवीजन से स्टार्ट करेंगे। आप इसकी रिकॉर्डिंग देखकर सब लोग आइएगा, ठीक है? ये मैं एक रिकैप कराऊंगा आपको इसका। चलें, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।